शेविंग क्या है, शेविंग कौन से एज में करना चाहिए, शेविंग के साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके प्रीज क्या है, कॉन्स क्या है, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून गाइज। हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जिन्हें पता नहीं है, आई मेक वीडियोज ऑन मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज। सो अगर आपको इन सारे टॉपिक में इंटरेस्ट है सो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे पोल किया था कि मुझे शेविंग के रिलेटेड वीडियोस बनाने हैं और मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आ रहे थे। सो यस, तो उन्हीं सवालों के जवाब में लेकर आई हूँ कि शेविंग क्या होता है, कौन सी एज में करना चाहिए। So yes, will not waste more further time. Let's jump into the video. Let's get started. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं what does shaving means. Shaving क्या होता है? हम शेविंग हमारे ऊपर के लेयर को करते हैं। अगर हम वैक्सिंग करते तो हम बालों को रूट से निकालते हैं, बट शेविंग में हम ऐसा नहीं करते। हम ऊपर के लेयर को ही हटाते हैं और रूट्स को जैसे तैसे रखते हैं। इसका मतलब होता है शेविंग। ओके, सो यस, आई गेस कि ये सबको समझ में आ गया कि शेविंग क्या होता है। एंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुझे आ रहा था, वो शेविंग कौन से एज में करना चाहिए। ओके, 16 प्लस जिनकी एज है वो स्टार्ट कर सकते हैं शेविंग। आई विल नॉट रेकमेंड शेविंग जो अंडर 15 है, अंडर 16 है, मैं उन्हें बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी शेविंग करना। बिकॉज उनकी जो स्किन होती है, उनके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं। अगर हम बेबी हेयर देखेंगे, उनकी हेयर्स कितने सॉफ्ट मुलायम होते हैं। सो उसी तरीके से अंडर 15 एज ग्रुप जिनका होता है, उनके हेयर्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि शेविंग जो है वो बहुत ही ज्यादा सेफ है एंड बजट फ्रेंडली भी है। क्योंकि एट द एज ऑफ 16 प्लस जो गर्ल्स होते हैं या फिर बॉयज होते हैं, जनरली मैं गर्ल्स के बारे में ही बात करूंगी, उन्हें सबसे ज्यादा इजीएस्ट और चीपेस्ट थिंग्स शेविंग ही है। वो बिकॉज 16-17 एज इज व्हाट वी आर इनटू 10th, राइट। सो हमें पॉकेट मनी भी उतनी नहीं मिलती कि हम जाके स्पेंड करें ऑन दी वैक्सीन, और लेजर तो बहुत दूर की बात है। तो सो इसके लिए शेविंग बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली भी है उन लोगों के लिए, एंड इट इज वेरी इजी। आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, और ट्रस्ट मी गाइस, इट इज नॉट पेनफुल ऑल्सो लाइक वैक्सिंग। शेविंग के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज ड्राई शेविंग, सेकेंड टाइप इज वेट शेविंग। ड्राई शेविंग यूजुअली हम लोग फेस पे करते हैं, और वेट शेविंग जो होता है वो हम ऑल ओवर बॉडी करते हैं। ड्राई शेविंग के लिए स्पेसिफिकली फर्स्ट हम लोग ड्राई शेविंग की बात कर लेते। जैसे मैंने बताया, ड्राई शेविंग ओनली ऑन फेस किया जाता है। उसका एक स्पेसिफिक ब्लेड आता है जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। स्ट्रेट ब्लेड जो होते हैं वो जनरली हम लोग फेस पे करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज वेट शेविंग जो होता है वो हम फुल बॉडी पे करते हैं, और उसका रेजर होता है। रेजर इन द सेंस जो हमारे डैड्स, पापा, हस्बैंड जो यूज करते हैं, वो उनके 3, 4, 5 लेयर्स के जो ब्लेड्स होते हैं उससे हम लोग करते हैं, और इट इज यूजुअली डन ऑन ऑल ओवर द बॉडी पार्ट। सो गाइज, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज, क्या इज वैक्सिंग गुड और शेविंग गुड? सो इसका जवाब मैं दूंगी, आई से शेविंग इज बेटर, वे बेटर देन वैक्सिंग। क्योंकि शेविंग में क्या है ना, हम कहीं पर भी रहे, हम कहीं पर भी बिजी रहे, कुछ भी रहे, और वी हैव टू गो फॉर अ पार्टी और समथिंग देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, so we can shave it easily and it is very much time consuming। हम लोग फटाफट से हमारा ब्लेड निकाल दिया, फोम लगा दिया और हम लोगों ने शेव कर लिया, बस दैट्स इट। और वैक्सिंग इज वेरी मच गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी मच पेनफुल।
yeah, it is very painful. Second, it is not that budget friendly. मतलब like हाँ budget friendly भी है sometimes, but sometimes नहीं है. And the most important thing about the waxing is we have to wait for like you know हमारे हेयर कब ग्रो करेंगे उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा. और अगर छोटो सा भी इनग्रोथ हेयर रहा ना, वो हम लोग वैक्सिंग से नहीं निकाल सकते. उसके लिए प्लकर या फिर थ्रेडिंग जो रहती है, थ्रेड से हमें निकालना पड़ेगा. एंड बाय गॉड दैट इज ऑल्सो पेनफुल. सो या आई प्रेफर शेविंग देन बाय वैक्सिंग. इज वन मोर क्वेश्चन. लाइक मुझे ये एक मेरे फॉलोवर ने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेविंग एंड ट्रिमिंग. सो गाइज इसका जवाब बहुत ही सिंपल है. शेविंग या फिर ट्रिमिंग इट्स वन एंड द सेम थिंग. क्योंकि ट्रिमिंग में भी हम रूट्स को तो हटा नहीं रहे, रूट्स जैसे कि वैसे ही रहेंगे. सो या इट इज वन एंड द सेम थिंग. शेविंग करो या फिर ट्रिमिंग करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. सो मेरी फॉलोवर है, उन्होंने मुझे पूछा है कि प्री एंड पोस्ट शेविंग केयर कैसी करनी है, वो बताइए. सो प्री शेविंग में फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा प्री शेविंग के बारे में. प्री शेविंग में द ब्लेड शुड बी क्लीन, इट शुड बी सैनिटाइज. एंड किसी और का ब्लेड मत यूज करो क्योंकि it is unhygienic also. So first point is the blade should be hygienic. Second point is जब आप शेविंग करते हो, अगर आपको स्मूथ शेव्स चाहिए, so you can use a foam. लाइक आजकल जिलेट का फोम आ रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर फोम भी यूज नहीं करना है, सो यू कैन यूज अ कंडीशनर. अगर हम शैम्पू करते हैं हेयर के साथ तो कंडीशनर रहता ही है, हर एक के घर में रहता है. सो द बेस्ट पार्ट इज यूज योर कंडीशनर. वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ आपको शेव देगा. सो दिस इज माई सेकेंड पॉइंट. सो प्रो केयर में, शेविंग के प्रो केयर में हम लोग देखेंगे. सो गाइज जैसे हम लोग शेव कर लेते हैं, सो हमारी जो ऊपर की लेयर होती है वो निकलती है, राइट. वो शेड ऑफ होती है. अगर हम वैक्सिंग भी करते हैं तो हमारा टैन रिमूव होता है, राइट, क्योंकि हमारी ऊपरी लेयर निकलती है. सो गाइज जब हम शेव करते हैं, सेम वे शेविंग में भी ये चीज होती है. हमारी ऊपर की डेड स्किन जो है वो निकल जाती है. सो उसे हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रेप करना चाहिए. प्रेप इन द सेंस यू हैव टू फर्स्ट क्लीन विथ द कोल्ड वाटर. Then you have to apply, you can apply aloe vera gel or you can apply a good moisture जो हमारे स्किन में अच्छी तरीके से मॉइस्चर देगी, प्रोवाइड करेगी. वो आप क्रीम यूज कर सकते हो. या फिर द बेस्ट पार्ट व्हाट आई यूज, आई टेल यू. यू कैन टेक अ निविया बॉडी लोशन, add 2 to 3 drops of glycerin into it and apply it on your skin. I'll tell you, your skin, जिनकी ड्राई स्किन है, ये उनके लिए तो बेस्ट थिंग है कि अगर आप इस तरीके से अप्लाई करोगे विद ग्लिसरीन. ग्लिसरीन हमारे बॉडी को, हमारे फेस को, बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. सो वी हैव टू अप्लाई ग्लिसरीन ऑन दैट. अगर हम ग्लिसरीन अप्लाई करेंगे, सो यस. सो आई गेस गाइज प्री एंड पोस्ट केयर इज वेरी सिंपल. आप उतना डीप में मत जाइए क्योंकि आप जितना डीप में जाओगे आप उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. सो आई प्रेफर वेरी सिंपल एंड वेरी यूनिक टेक्निक. जो मैंने आपको बताया है वही आप यूज कीजिए, वही उसी टेक्निक से आप कीजिए. यू विल सी, like you will see the result. The next question is what are pros and cons. So guys, pros and cons, yeah. So guys, the pros are it is quick, easy, it is very budget friendly, and the most important thing, it has no pain, it is painless, and yes, and it is so cheap also. Like आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हो. So these are the pros and cons. cons क्या रहेगा guys? guess कीजिए. Okay, मैं बता देती हूँ. So guys, the cons are, अगर आप शेविंग कर रहे हो और अगर आपने उसके, जैसे मैंने आपको पोस्ट
टर्म बताए थे कि आपने किस तरीके से उसे लाइक पोस्ट टर्म में आप किस तरीके से उसे हाइड्रेट करना चाहिए। अगर आप हाइड्रेट नहीं करते हो स्किन को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इरिटेट होगा, सेकेंड इज लाइक आपको डार्क स्पॉट आ सकते हैं। सेंसिटिव जिनकी स्किन रहेगी उन्हें बहुत ज्यादा उनकी स्किन को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से ये 2-3 ही पॉइंट्स है कॉन्स में। अगर आप टेक केयर करते हो अच्छी तरीके से तो आई गेस देर इज नो कॉन एट ऑल इन शेविंग। और यस हे गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या हम रेजर यूज कर सकते हैं ऑन सेंसिटिव स्किन। सो जैसे मैंने आपको बताया है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट यस आप रेजर यूज कर सकते हो ऑन दी सेंसिटिव स्किन, बट आपको उसके साथ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसिटिव स्किन इज लाइक फट से रेडनेस आ जाएगा, पिंपल आ जाएगा, या उनको बहुत ही ज्यादा जनरली रेडनेस बहुत ज्यादा देखी जाती है सेंसिटिव स्किन पे। सो यस मैं उन्हें बताऊंगी कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप फर्स्ट पैच टेस्ट लेकर देखिए, आप कहीं पर तो यूज करके देखिए रेजर को। एंड अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपको इस सूट किया है, देन यू कैन डू इट। बट आपको टेक केयर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे हाइड्रेट रखना पड़ेगा। यू हैव टू यूज, अगर आप स्मॉल पैचेस लेकर कर सकते हो, एंड यू हैव टू हाइड्रेट इट वेरी वेरी फटाफट से। सो या यू कैन डू दिस, लाइक आई गेस ये टिप आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी। टेक अ स्मॉल सेक्शंस एंड यू कैन यूज इट, एंड यूज एलोवेरा जेल या फिर आइस आप लगा सकते हो, बट मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन आस्क, और आई कैन से कि इस वीडियो का जो हाईलाइटिंग क्वेश्चन है कि क्या शेविंग गुड ऑन प्राइवेट पार्ट्स। सो गाइज आई विल टेल यू, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस, आई विल से यस, बिकॉज अगर हम वैक्सिंग करने को जाएंगे गाइज, ट्रस्ट मी, अगर हम अंडर आर्म्स भी करने को जाते हैं तो इट इज सो पेनफुल। आप सोचिए कि अगर हम प्राइवेट पार्ट्स को लाइक शेव करने को जाएंगे, सॉरी वैक्स करने को जाएंगे, सो वो कितना ज्यादा पेनफुल होगा। ट्रस्ट मी, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में मैंने सैलॉन्स में काम किया। जैसे आपको पता है आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो आई हैव वर्क लाइक इन द स्लिमिंग सेंटर, जहाँ पे ब्यूटी भी होता है, जहाँ पे स्लिमिंग भी होता है। सो आई वर्क इन दैट इन दिस स्ट्रीम, सो इट इज वेरी मच पेनफुल। मैंने 2 बार किया है, एंड बाय गॉड इट इज सो पेनफुल। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे, वो इतना ज्यादा पेनफुल होता है। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नो, आई विल डू शेविंग। ट्रस्ट मी गाइज, शेविंग इज द बेस्ट पार्ट ऑन दैट, क्योंकि वहां की स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर हम लाइक प्लकर से भी बाल खींचते तो पिंपल आ जाता, तो सोचिए वहां पे अगर हम लोग बाल खींचेंगे तो कितना ज्यादा पेनफुल होगा। वहां पे स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, पिंपल्स आ सकते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। सो यस, it is very much painful, and I say shaving is the best thing for that. अगर आप लेजर करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, लेजर तो इट इज टू गुड, बट अगर आप चीप में जाना चाहते हो तो शेविंग इज वेरी गुड। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप्स ऑफ द शेविंग। सो किस तरीके से हमें शेव करना चाहिए, स्टेप्स क्या होते हैं। सो
गाइज ये सबको पता है कि कैसे करना चाहिए, बट स्टिल आई टेल यू। फर्स्ट आप अगर वेट शेविंग कर रहे हो, वेट शेविंग अगर कर रहे हो, तो ड्राई शेविंग के लिए तो आपको जस्ट स्ट्रेट ब्लेड से ऐसे पार्ट्स ऐसे खींच के आपको ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स लगाने, स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स। एंड अगर आप वेट शेविंग करने को जा रहे हो तो आपको फर्स्ट स्किन को वेट करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। बिल्कुल भी ड्राई शेविंग मत कीजिए स्किन पे, बिकॉज इट इज लाइक उसका जो आवाज आती है कर कर, वो एक अनोइंग नॉइज होती है एंड योर स्किन विल बिकम ड्राई अगेन, वेरी ड्राई। सो आप फर्स्ट आपके स्किन को अच्छी तरीके से वेट कर लीजिए, देन अप्लाई अ जेल और फोम यूज कीजिए या फिर कंडीशनर यूज कीजिए एंड देन आप रेजर को जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप हेयर्स को रेजर को यूज कीजिए। दिस इज वेरी सिंपल स्टेप्स गाइज, ये सबको पता होता है, बट स्टिल आई वांटेड टू टेल यू, क्योंकि या नॉलेज बांटने से ही पड़ती है। सो गाइज ये तो सबको समझ में आ गया है एंड इट इज वेरी सिंपल स्टेप्स ऑल्सो। यस, सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आफ्टर शेविंग ब्लैक पार्ट्स, मतलब जो ब्लैकनेस आता है वो क्यों आता है, शेविंग करने के बाद जो ब्लैकनेस आता है वो क्यों आता है। सो एक्चुअली गाइज शेविंग की वजह से ब्लैकनेस नहीं आता है, वो आता है आपकी ड्राई स्किन की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको शेविंग करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम शेविंग करते हैं तो आपकी ऊपर की लेयर, थिन लेयर जो रहती है वो निकल जाती है, राइट। उसके बाद क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और अगर हम उसको मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो इचीनेस होगी, हम वहां पे खुजली करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे पिंपल्स आएंगे। देन वो पिंपल्स थोड़ा और ड्राइनेस हो जाएगा पिंपल्स की वजह से, फिर हम उसको और इचिंग करेंगे। देन उसके बाद वो पार्ट जो होता है वो ब्लैक गिर जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ योर ड्राइनेस। इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द स्किन, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द शेविंग। सो आई गेस दिस इज द परफेक्ट थिंग एंड इसका जवाब यही है। आप कहीं पर भी गूगल भी करो, आपको यही जवाब मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये मैंने कुछ साल पहले जब मैं 9th-10th में रहती थी और तब मैं वैक्सिंग करना चाहती थी और मम्मी वाज लाइक नो यू कैंट डू वैक्सिंग नाउ, तुम्हारी एज नहीं है। सो मैंने चुपके से आई डू अ शेविंग ऑन माई लेग और मैंने बाल निकाले थे, लेकिन मैंने शेव किया था। एंड उसके बाद ऐसे मैंने 2-3 बार किया, एक बार भी नहीं 2-3 बार किया। एंड उसके बाद मैंने देखा कि मेरी लेग्स जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, इचीनेस हो रही है एंड मेरी ऑलरेडी स्किन इतनी ड्राई है, हाथ और पैर के अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा ड्राई है, उसके बाद और वो ड्राई हो गई। देन हाँ, मम्मी से तो डांट पड़ी मुझे, बट या ऑलराइट गाइज, सो ये था मेरी शेविंग रिलेटेड सम क्वेश्चन एंड सम आंसर्स टू इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा रहेगा, सो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस रह गए शेविंग रिलेटेड, डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल आंसर्स। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, बाय।